2026 के स्टार्ट होने से पहले मैंने सोचा था कि मैं इस साल जर्नलिंग करूँगी, बड़ी अच्छी सी एस्थेटिक डायरी के साथ, वो क्यूट से पेन के साथ लिखा करूँगी उसमें, ठीक है। और फिर मैंने ये सोचा कि मैंने राइट डाउन क्या करना है, वो चीज़ें जो मैंने की हैं, वो चीज़ें जो मुझे याद रहें, या वो चीज़ें जो मैं भूलना चाहती हूँ। लाइक हम डायरी क्यों लिखते हैं? उन चीज़ों को याद रखने के लिए या फिर उन चीज़ों को भूल जाने के लिए। ये चीज़ मुझे इतनी कंफ्यूज कर चुकी है कि आज 5 जनवरी है और मैं इन 5 दिनों में एक भी लफ्ज़ नहीं लिख सकी हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें भुलानी नहीं है, मुझे उन चीज़ों को याद रखना है। लेकिन मुझे उन चीज़ों को याद भी नहीं रखना है, मैं उन चीज़ों को भूल जाने के लिए तो डायरी लिख रही हूँ। डियर डायरी का कॉन्सेप्ट ही मुझे हॉन्ट करता है। मुझे ये चीज़ डराती है कि कल को अगर मैं इसको पढूँ और मेरे ऊपर वो नॉस्टैल्जिया हिट करे और मैं इस चीज़ को दोबारा से उस फेज़ में दोबारा से चली जाऊँ, जो कि मैं नहीं चाहती ना। तो इस डायरी लिखने का मेन मकसद सच लिखना है, और सच मुझसे लिखा नहीं जाता क्योंकि मुझसे सच पढ़ा नहीं जाता। अपने बारे में वो डार्क रियलिटी जो मैं उन लफ्ज़ों में उतारूँगी, क्या मैं वो वाकई अगेन पढ़ पाऊँगी? तो फिर उस लफ्ज़ ज़ाया करने का, उस पेन पेपर, उस डायरी को और अपने उस वक्त को ज़ाया करने से बेहतर नहीं है कि मैं उस चीज़ को अपने अंदर ही दफन कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं होता। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दोज पीपल जो इतने आराम से डायरी लिख लेते हैं, जो डियर डायरी के कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं। और उन जैसे लोगों के स्टेज पर आने के लिए मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे खुद को समझना है, उन लफ्ज़ों को समझना है जिसके अकॉर्डिंग मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब मैं भी अपनी डियर डायरी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, और शायद वो दिन दूर नहीं है।